नमस्कार। आज हम लोग हिंदी का एक टॉपिक है कफन, एक स्टोरी है कफन, जिसके लेखक कौन है? प्रेमचंद, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कफन में दो किरदार हैं, दो पात्र हैं। जो मेन कहानी का जो नायक है, ठीक है ना, वो जो मेन कहानी का जो पात्र है वो दो है। कौन कौन? दो चरित्र हैं। कौन कौन? एक है घीसू। कौन है? घीसू। और घीसू का जो बेटा है वो कौन है? माधव। माधव कौन है? ये बेटा है। किसका बेटा है? घीसू का। माधव की पत्नी है जिसका नाम है बुधिया। देखिए, एक नाम आप लोग को और मिल गया। नहीं, अगर कभी मतलब अपने मोहल्ला में, अपने बगल वाले घर में कभी भी किलकारियां गूंजे तो जाके बोलिएगा आज से इसका नाम बुधिया हुआ। ठीक है, तो मैं पता चलेगा अगला बार से आपका उस घर में ना एंट्री बंद हो जाएगा। देखिए, मेरा मानना है कि ये जो बुधिया है ये शायद बुधवार को हुई होगी, है ना। इसका जो जन्म हुआ होगा वो बुधवार को हुआ होगा, इसीलिए इसका नाम बुधिया। और चूंकि ये बुधिया जो है, अगर यही लड़की है ना तो इसका बुधिया। अगर बुधवार को कोई लड़का जन्म लेगा तो उसका नाम लोग क्या रखते हैं? बुधन रखते हैं, बुधना रखते हैं, है ना। पटना का जो सोसाइटी है, बिहार का जो सोसाइटी है, वहां ये सब चीज देखने को आपको मिल जाएगा। चलिए देखिए, कफन कहानी में जो है मुख्य पात्र जो दो चरित्र हैं वो कौन कौन है? एक घीसू है और घीसू का बेटा कौन है? माधव है। माधव की पत्नी कौन है? बुधिया है। देखिए, ये लोग बहुत गरीब हैं। ये लोग क्या है? बहुत गरीब हैं। गरीब इतने हैं कि आज से 20 साल पहले किसी के शादी में इन दोनों ने भर पेट खाना खाया था। ठीक है, भरपेट खाना क्या होता है इसको समझने के लिए इसको 20 साल पहले याद में जाना पड़ता है कि आहा क्या खाना था। उस समय एकदम पेट भर के खाए थे, कोई बोलने वाला नहीं था। तब से लेकर आज तक, अभी तक माधव और घीसू ने दोनों भरपेट खाना नहीं खाया है। अब चूंकि घीसू और माधव बहुत गरीब तो हैं, साथ में ये क्या है? दलित भी है। क्या है? दलित भी है। अब कफन जो कहानी है इस पे प्रेमचंद के ऊपर बहुत सारा आरोप है कि जो प्रेमचंद का जो कहानी है कफन, ये दलितों के विरुद्ध है। बहुत सारा इसको बाल्टी भर भर के इसको, ठीक है ना, ये कहा गया है, रीजन दिया गया है कि ये जो कहानी है क्या है? दलितों के खिलाफ है। ठीक है, तो हालांकि मेरा ऐसा मानना नहीं है कि ये दलितों के खिलाफ है। जो मनोदशा, इस कहानी में जो मनोदशा को बताया गया है उसको यदि आप समझ लीजिएगा तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये जो कहानी है वो दलितों के खिलाफ है। ठीक है ना, उन्होंने मनोदशा का वर्णन किया है, इसलिए लोगों को लगता है कि ये गरीबों का क्या है? प्रेमचंद इस कहानी में मजाक उड़ा रहे हैं, हालांकि ऐसा है नहीं। आगे स्टोरी समझिए। देखिए, घीसू और माधव, ठीक है, घीसू और माधव, ये जो माधव है, माधव की जो पत्नी है बुधिया, शादी के साल भर भी नहीं हुआ है। और जो बुधिया है वो क्या है? प्रेग्नेंट है। क्या है? प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। देखिए, भारतीय समाज में तो सबसे गंदा सिस्टम ये है कि खुद सेटल होता नहीं है और उसको शादी करना है। ठीक है, सबसे घटिया जो व्यवस्था हमको यही लगता है कि यार कम से कम लड़का हो तो तुम खुद अगर सेटल नहीं हो तो पहले खुद सेटल हो जाओ। ठीक है, खुद को सेटल कर लो, खुद हैप्पी लाइफ अपना स्पेंड करने लगो ना, खुद अगर अच्छा से जीने लगो, अच्छा से खुशहाल जीने लगो, तब शादी करो दूसरा से। तुम एडजस्टमेंट में जी रहे हो और जिसको लाओगे वो भी तुम्हारे साथ साथ, उसको भी अब जिंदगी भर तुम्हारे साथ एडजस्टमेंट में जीना पड़ेगा। तो उससे अच्छा शादी करते क्यों? मत करो। जब तुम लाइफ में सेटल हो जाओ, जब तुम्हारे पास कुछ पैसा हो कि तुम दूसरे को ख्वाहिश को पूरा कर सको, ठीक है, दूसरे के जरूरत को, अपने वाइफ की जरूरत को पूरा कर सको, उसका हर एक ख्वाहिश को पूरा कर सको, तभी शादी करो। क्या जरूरी है शादी करना, है ना। लेकिन बिहार में क्या है, कुछ लड़का बेरोजगार है, नल्ला की तरह बैठा हुआ है, लेकिन करना उसको शादी जरूर करना है माए बाप को। काहे भाई,
क्या बिना कौन सा एकदम मगध एम्पायर का साम्राज्य तुम छोड़ के जाएगा जो तुम्हारा मतलब शादी करके 2 बाल बच्चा जरूरी है करना? कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, शादी करने के लिए एक टाइम होता है। ठीक है, टाइम से शादी करो, जब तक तुम लाइफ में सेटल हो जाओ उसके बाद तुम शादी करो। क्या जरूरी है समय से पहले शादी करना? ठीक है, तो यही चीज है माधव, चूंकि ये गरीब है। ठीक है, लाइफ में खुद 20 साल पहले खाना खाया है देखिए, लेकिन इसको शादी जरूर करना है। क्यों शादी? जब तुम खुद गरीबी में जी रहे हो, खुद तुम एडजस्टमेंट में जी रहे हो, तुम परिस्थिति में खुद को नहीं संभाल पा रहे हो, तो तुम अपने बीवी बच्चा को क्या संभालेगा? क्या जरूरत है शादी करने का? हालांकि क्या है, माधव की जो पत्नी थी बुधिया, वो क्या है, शादी का साल भर भी नहीं हुआ है और ये क्या है, प्रेग्नेंट है, गर्भवती है और दर्द से अंदर रूम में घर में कराह रही है। ठीक है, तो देखिए ज्यादातर जो गांव देहात की जो लेडीज होती हैं, औरत होती हैं, ठीक है, वो इन सब चीजों में हॉस्पिटल नहीं जाती, यानी कि जो बच्चा को जब वो जन्म देने वाली रहती हैं तो वो हॉस्पिटल नहीं जाती हैं। ठीक है, जो उनके यहाँ का जो फैमिली है, मेंबर है, ठीक है, उनकी सासू माँ है या और जो फैमिली दाई वगैरह है, वही उनको मतलब बच्चे को जन्म देने में, ठीक है ना, या उस समय उसका मदद करती है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे जो औरत जो होते हैं, बहुत जो स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, वो उनको ये सब का भी जरूरत नहीं रहता है, वो खुद मैनेज करती है। ठीक है, तो यही है बुधिया। ठीक है, बुधिया जो है अंदर घर में तड़प रही है, दर्द से, प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। ठीक है, और बाहर जो है घीसू और माधव है। ठीक है, घीसू माधव से कह रहा है कि अंदर जाओ, वो मेरी बहू है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें अंदर जाना है, तुम्हें उसे देखना है। ठीक है, लेकिन माधव जा नहीं रहा है। इस समय जो है घीसू और माधव शकरकंदी खा रहे होते हैं, आलू खा रहे होते हैं, उबला आलू होता है ना, उबला आलू खा रहे होते हैं, है ना, उबला आलू खा रहे होते हैं। ठीक है, तो जब माधव और घीसू जब आलू खा रहा होता है, अब माधव को लगता है कि यदि मैं अंदर गया, यानी कि जब वो रूम में जाएगा अपनी पत्नी के पास, तो घीसू पूरा उबला हुआ शकरकंदी, उबला हुआ आलू खा जाएगा। ठीक है, इस बात का डर किसको है? माधव को है। ठीक है, तो माधव जो है अंदर नहीं जाता है। घीसू फिर से बोलता है कि बेटा तुम अंदर जाओ, बहू को तुम्हारी जरूरत है, वो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें ही अंदर जाना है। तो माधव क्या हो जाता है, यहाँ पे गुस्सा जाता है। वो कहती है कि अब है ना, वो मरती है तो मर जाने दो, मर क्यों नहीं जाती है, इतना देर से परेशान करके रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ जो संवेदनशीलता है माधव का जो संवेदना है, यहाँ क्या है, मर गया है। ठीक है ना, संवेदना क्या है यहाँ पे, माधव का मर गया है। और संवेदना इसलिए नहीं मर गया है, ठीक है, चूंकि ये गरीब है। संवेदना इसलिए मर गया है चूंकि माधव जो है भूखा है। ठीक है, इसको एकदम बहुत अच्छा तरीका से समझिए कि जब आप भूखे हैं, ठीक है ना, और जब कोई आपको कोई काम कह देता है तो उस टाइम बहुत चिड़चिड़ी बढ़ता है, नहीं, बहुत गुस्सा आता है। जैसे समझिए आपका घर में बना हुआ है चिकन, ठीक है ना, नॉनवेज आपके घर में बना हुआ है, चिकन बना हुआ है, खाना एकदम सब मतलब खाना निकल रहा है, ठीक है ना, टेबल लगा हुआ है, मम्मी पापा अंकल आंटी भाई बहन मम्मी पापा सब बैठे हुए हैं। ठीक है, पापा उसी टाइम कह दिए कि जाओ कुछ है ना मार्केट से क्या ले आओ, सलाद ले आओ। ठीक है, टमाटर घर में है नहीं, प्याज है, टमाटर नहीं है। अब बोले बेटा जाके थोड़ा सा बाहर क्या ले आओ, टमाटर ले आओ, ठीक है, सलाद उसका बनाएंगे। अब उस टाइम आपको एकदम क्या होगा, गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपको भूख लगा हुआ है, खाना भी अवेलेबल है, लेकिन उस टाइम क्या है, आपको कोई जिम्मेदारी दे रहा है। ठीक है, तो आपका पहला प्रायोरिटी होता है भूख और सेकंड प्रायोरिटी होता है काम, है ना। आपको पहले क्या कहते हैं, पहले क्या चाहते हैं कि नहीं हम खाए के जाएंगे, ठीक है ना। तो यही होता है, यही हुआ किसके साथ, माधव के साथ। माधव भूखा था, अब वो जान रहा है उसको डेली तो खाना मिलता नहीं है भरपेट। हम क्या बताए कि माधव और घीसू जो है 20 साल पहले किसी पार्टी में खाना खाया था, उसको भरपेट खाना क्या होता है इसको याद करने के लिए उसको 20 साल पुराना याद में जाना पड़ता है। ठीक है, तो माधव जो है ये क्या है, घीसू और माधव आलू खा रहे हैं। अब जान रहा है माधव कि अगर हम अंदर गए तो मेरा बाप पूरा आलू खा जाएगा। ठीक है,
इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझिए। यदि मान लीजिए कि हम लोग 4 बजे से, मान लीजिए हम हॉस्टल में रहते थे, तो मान लीजिए 4 वो क्या है, 4 फ्रेंड है आप लोग, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 4 फ्रेंड है और 50 रुपया के ना क्या ले आइए, मूंगफली ले आइए। 50 रुपया का क्या ले आइए, मूंगफली ले आइए। तो उस मूंगफली में सबसे पहले कौन सा मूंगफली उठाएगा? सबसे पहले चारों दोस्त या तीनों दोस्त आपका वो मूंगफली उठाएगा जो एकदम पूरा गोरा चिट्टा हो, ठीक है, स्वस्थ हो, ठीक है ना। यानी कि गोरा चिट्ठा और युवा मूंगफली हो, उसको सबसे पहले उठाएगा, ठीक है ना। और बहुत तेजी से खाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कोई एकदम फटाफट उसमें अगर मान लीजिए 3 दोस्त में वो अगर कोई आपका भूखड़ दोस्त है, ठीक है, तो 5 मिनट में पूरा आधा युवा क्या है, मतलब बढ़िया बढ़िया बादाम चुन चुन के खा जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि उसको लगता है कि संसाधन तो सीमित है, बादाम मूंगफली तो सीमित है, खाने वाले 4 हैं, तो उसको ऐसा लगता है कहीं वो ज्यादा ना खा ले या हमसे ज्यादा अच्छा वो ना खा ले, ठीक है। अंत में क्या बचता है? अश्वेत एकदम काला कल उठा और वृद्ध मूंगफली बच जाएगा, जो टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, जिसमें एगो रहेगा, है ना, पूरा गंदा काला किस्म के रहेगा, वो मूंगफली बच जाता है, ठीक है। तो यही चीज है घीसू और माधव में, ठीक है ना। माधव और घीसू इतना गरीब है क्योंकि वो 20 साल पहले भरपेट खाना खाया है, इसीलिए माधव अंदर नहीं जाता है, ठीक है। अब दर्द के कारण बुधिया क्या है, मर जाती है। क्या है? बुधिया जो है दर्द के कारण, प्रेगनेंसी का जो दर्द होता है, जो बच्चा जब जन्म ले रहा होता है उस टाइम उसको जो दर्द होता है, तो उससे क्या हो, उस दर्द को बुधिया बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो मर जाती है, ठीक है। अब देखिए हम क्या बताएं कि गरीबी में चेतना इंसान का मर जाता है और भूख को वो प्रायोरिटी पहले देता है, ठीक है ना। तो अब बुधिया तो मर गई, ठीक है। अब ये लोग क्या है, चूंकि गरीब है, दलित है, इसके लिए इन लोगों के पास पैसा तो है नहीं। अब मर गई थी, इसको कफन के लिए पैसा चाहिए ना, ठीक है, कफन के लिए पैसा चाहिए। अब मार्केट में इन लोगों का गुडविल, यानी कि अपने सोसाइटी में, अपने समाज में इन दोनों का गुडविल इतना खराब है कि कोई इनको पैसा देना नहीं चाहता है। अगर इनको पैसा देगा, किनको, घीसू और माधव को, तो वो लौटाएंगे नहीं। लौटाएंगे क्या? वो कभी नहीं लौटाएंगे, इस बात का गारंटी है, कोई शक शोभा नहीं है, ठीक है ना। वो नहीं ही लौटाएंगे, ये गारंटी है। लेकिन चूंकि माधव की पत्नी बुधिया मर गई है, अब लोगों को जब ये पता चला कि लाश के लिए पैसा, मतलब कफन के लिए पैसा देना है, तो ऐसे समय में जो लोग आपको नहीं भी पैसा देते हैं ना, तो अगर बहुत, जैसे कोई मर गया, कोई गरीब आदमी अगर वो आपसे पैसा मांग रहा है, अगर आप नहीं दीजिएगा तो समाज में बड़ा बदनामी होता है कि अरे उसको कफन के लिए पैसा नहीं दिया, कितना जालिम आदमी है, ठीक है ना, कितना कठोर आदमी है, कितना कंजर आदमी है, उसको कफन के लिए पैसा नहीं दिया। तो समाज में बुराई होने के डर से बहुत सारे लोग जो है माधव को मतलब पैसे देने लगे। कुल जोड़ के ये 5 रुपये होते हैं, ठीक है। ये 5 रुपये कब के हैं? कफन लिखा गया था 1936 ईस्वी में। कब लिखा गया था? 1936 ईस्वी में लिखा गया था। तो ये 1936 के 5 रुपये हैं। ये जो 5 रुपये हैं ये कब के हैं? 1936 के। अभी के टाइम में 2021, ठीक है ना, 2021 के टाइम में ये 5 रुपया कम से कम 1000 के बराबर है, ठीक है। कितना के बराबर है? 1000 के बराबर है। तो 1936 में इसको कितना मिल गया? 5 रुपया मिल गया, ठीक है। अब ये दोनों जाते हैं कहाँ? कफन लाने जाते हैं। अब समझिए एक बात को कि वैसा आदमी जिन्होंने पिछले 20 साल से भरपेट खाना नहीं खाया है, अब उनके पास 5 रुपये हैं जिनसे वो क्या कर सकते हैं? भरपेट खाना खा सकते हैं, ठीक है। तो वे लोग जब कफन लाने चल गए, ठीक है, तो वो लोग रास्ते में सोचते जा रहे थे कि कफन को तो जल ही जाना है, उससे तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। और अगर वो जिंदा रहती, कौन? बुधिया अगर जिंदा रहती तो वो क्या चाहती कि ऐसे पैसे को इन सब चीजों में खर्च कर दिया जाए,
वो भी यही चाहती कि इस पैसे का सदुपयोग हो, कुछ अच्छा उपयोग हो। और ये सब सोचते ही जा रहे थे और ये दोनों सोचते सोचते इन दोनों का पैर, ठीक है, अपने आप रेस्टोरेंट की तरफ मुड़ जाता है। रेस्टोरेंट नहीं कहेंगे, भोजनालय कहेंगे, ठीक है ना। रेस्टोरेंट तो अब ना होता है, पहले वो भोजनालय है ना, मतलब जहाँ पे खाना खिलाया जाता है उधर मुड़ जाता है। जिंदगी में ये लोग के पास पहला बार इतना पैसा था कि ये लोग भर पेट उस पैसे से खा सकते थे। तो दोनों के पैर ये अचानक नहीं, मतलब अपने आप, ठीक है, मतलब क्या है, खाने वाली दुकान के तरफ मुड़ जाते हैं। वहां इन्होंने जी भर के खाना खाया, पूरियां खाई एकदम पूरा मस्त, ठीक है, सब्जी खाया, ठीक है, चावल दाल एकदम पूरा भर पेट खाया। अब पूरी जो है उसके पास खाने के बाद पहला बार जिंदगी में इसके पास बच जाता है, ठीक है जी। इसको पहले जो है 20 साल से ये भर पेट भोजन नहीं करता है, लेकिन पहला बार इसके पास खाने के बाद कुछ पूरियां जो है बच जाता है, ठीक है। तो जब निकलता है खा पी के माधव, तो देखता है कि उसके आगे जो है गेट पे जो है एक भिखारी है, ठीक है ना, जो भूखा है। तो वो जो कुछ बचे हुए पूरियां जो है माधव खुद तो भर पेट खाया ही, बची हुई पूरियां जो है माधव उस गरीब को भी दे देता है कि लो तुम भी खाओ, ठीक है। और माधव जिंदगी में पहला बार देने की खुशी को महसूस करता है, ठीक है, कि देने में क्या खुशी मिलता है, इस खुशी को माधव पहला बार महसूस करता है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि गरीब आदमी जो है, ठीक है, इससे पता चलता है कि जो आदमी गरीब है वो बुरा ही हो ये जरूरी नहीं है ना। गरीब आदमी जो है बुरा ही हो ये जरूरी नहीं है। इसको बुरा बना कौन देता है? भूख, है ना। इसको बुरा कौन बना देता है? भूख इसको बुरा आदमी बना देता है, ठीक है। इससे मतलब प्रेमचंद एक गहरा संकेत देते हैं कि गरीब है, दैट मीन्स ये नहीं कि वो बुरा आदमी है। वो बुरा आदमी इसलिए बन जाता है क्योंकि उसको अपने भूख को मिटाना है। इसीलिए गरीब लोग क्या करता है, मतलब कभी कभी देखते होंगे कि बहुत ईमानदार आदमी है लेकिन कुछ ऐसा परिस्थिति हुआ तो वो चोरी में पकड़ा गया, ठीक है। तो गरीब बुरा नहीं होता है, उसको मतलब भूख जो है ना उसको उससे बुरा काम करवाने लगता है, ठीक है। ठीक है, पहला बार जिंदगी में ये लोग खाना खाया, भर पेट देने की खुशी को महसूस कर लिया, ऊपर से कुछ मदिरा भी पी लिया है, ठीक है, और गुनगुनाते हुए लौट रहा है। रास्ते में ये लोग लुढ़क जाते हैं, क्योंकि पिए हुए रहते हैं ना, मदिरा मतलब शराब हुआ, शराब पिए हुए रहते हैं, तो ये सब रास्ते में आते आते लुढ़क जाते हैं, माने गिर वगैरह जाते हैं। और यहीं पे ये जो कहानी है कफन, ये समाप्त होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप कफन कहानी का जो पूरा सार है और इसमें प्रेमचंद क्या बताना चाहते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में आप लोग पूरा समझ गए होंगे, ठीक है। जय हिंद।